कावड़ यात्रा हिंदू धर्म की एक प्रमुख धार्मिक यात्रा है जो श्रावण माह में भोलेनाथ के भक्तों द्वारा की जाती है। कावड़िये गंगा नदी से जल भरकर पैदल यात्रा करते हैं और अपने स्थानीय शिव मंदिरों में अर्पित करते हैं। शिव भक्त उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और साथ ही बम बम बोले का जय घोष लगाते हैं। जब श्रावण की हवा चलती है तो उसमें श्रद्धा का संकल्प होता है, शिव के नाम की गूंज होती है। इस बार कावड़ यात्रा सिर्फ आस्था की नहीं बल्कि प्रशासनिक तैयारी, सख्त नियमों और तकनीक से जुड़ी होगी। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कावड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश में कैसी तैयारी है। साथ ही जानेंगे उत्तराखंड सरकार के वो कौन से सख्त निर्देश हैं जो इस साल लागू होंगे। दिल्ली सरकार ने कावड़ यात्रा को लेकर क्या एडवाइजरी जारी की है, वहीं नेम प्लेट और दुकान को लेकर क्या फैसला लिया गया है और सबसे जरूरी बात कि आखिर कावड़ यात्रा कब से शुरू हो रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेकर हरिद्वार तक जाने वाले कावड़ मार्ग का अब कोई भी कोना नहीं छूटेगा। पूरे रूट को 24 जोन और 68 सेक्टर में बांटकर प्रशासन ने 2 शिफ्टों में मजिस्ट्रेट की तैनाती कर दी है। हर अफसर को अपने एरिया का निरीक्षण कर खामियों की रिपोर्ट तुरंत सौंपने का आदेश है। गाजियाबाद में भी 16 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि कावड़ की ऊंचाई हो या डीजे की आवाज, सब कुछ तय मानकों के अंदर होना चाहिए। इस बार यात्रा में AI टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया जाएगा ताकि भीड़ का प्रबंधन और रूट मॉनिटरिंग रियल टाइम में हो सके। हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे तीर्थ नगरी में भक्तों की भीड़ हर साल उमड़ती है, लेकिन इस बार सरकार की चेतावनी भी उतनी ही साफ है। बिना लाइसेंस कोई भी खाद्य व्यवसाय नहीं चलेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मोर्चा संभाल लिया है। हर ढाबे, दुकान, ठेले को अब अपना लाइसेंस प्रमुखता से लगाना होगा। फर्जी या बिना पंजीकरण दुकानों पर 2 लाख तक का जुर्माना और सीधी कानूनी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी में टीमें लगाकर दूध, मिठाई, मसाले, तेल आदि के नमूने लेकर जांच की जाएगी। जहां गड़बड़ी पाई गई वो दुकान सील होगी। लोग 1800-180-4246 पर कॉल करके किसी भी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने पर टीम मौके पर जाकर तुरंत कार्रवाई करेगी। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी कावड़ यात्रा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए हैं। रिहायशी इलाकों के पास बनने वाले शिविरों में लाउडस्पीकर की टाइम लिमिट तय की गई है। दिल्ली पुलिस श्रद्धालुओं से अपील करेगी कि वे देर रात तेज म्यूजिक से परहेज करें। साथ ही फायर ब्रिगेड को निर्देश मिला है कि शिविरों के पास छोटी फायर गाड़ियां तैनात की जाए। दिल्ली की रेखा सरकार ने इस यात्रा के लिए विशेष प्रबंध भी किए हैं। कपिल मिश्रा ने बताया कि दिल्ली की भाजपा सरकार ने कावड़ यात्रा के लिए 3 महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पहले बदलाव के तहत ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। अब श्रद्धालुओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन 30 जून से शुरू हो गए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव कावड़ शिविरों में बिजली की सुविधा को लेकर है। अब तक कावड़ शिविरों में बिजली का बिल बहुत अधिक आता था, जिसे ध्यान में रखते हुए 1200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त कर दी गई है। इसके अलावा बिजली का सिक्योरिटी डिपॉजिट भी 25% तक घटा दिया गया है। इससे कावड़ समितियों को बड़ी राहत मिलेगी। तीसरा बदलाव सिंगल विंडो क्लियरेंस का है। अब कावड़ियों को अनुमति लेने के लिए कई बार दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। अब उन्हें केवल डीएम ऑफिस में एक बार अनुमति लेनी होगी, जिससे प्रक्रिया सरल और तेज हो जाएगी। वहीं नेम प्लेट को लेकर गाजियाबाद जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि मीट मछली की दुकानें इस बार भी पूरी तरह बंद रहेंगी और शराब की दुकानें ढकी जाएंगी। कावड़ मार्ग पर किसी भी दुकान को बिना नेम प्लेट के चलने की इजाजत नहीं होगी। हर दुकानदार को स्टिकर में अपना नाम, पता, लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर लगाना होगा ताकि भक्त जान सके कि वे किससे क्या खरीद रहे हैं। फूड सेफ्टी विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी चालू कर दी है, जो पूरी तरह मुफ्त है। इसके साथ ही हरिद्वार में शराब की 14 दुकानों को 10 जुलाई की रात से पर्दे से ढक दिया जाएगा ताकि आस्था में कोई व्यवधान न आए। अब सबसे अहम सवाल कि कावड़ यात्रा कब से शुरू हो रही है। तो आपको बता दें कि 11 जुलाई से श्रावण मास की शुरुआत होगी। उसी दिन से कावड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि है। इसी दिन लाखों कावड़िये गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। इस बार सावन में कुल 4 सोमवार होंगे। पहला सोमवार 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार 28 जुलाई को और चौथा सोमवार यानी आखिरी सोमवार होगा 4 अगस्त को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें।